Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Rotten Mango page जो स्टेफनी सू का है। And Nico Avocado ने एलिगेशन जो लगाया है उसके ऊपर that Stephanie fabricated certain things and lied to her audience, जिसके चलते he got hate। तो इस पे बात करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या कि 5 साल पहले कंट्रोवर्सी हुआ था बिटवीन स्टेफनी एंड निको, जहाँ पे स्टेफनी शेयर्ड हर साइड कि क्यों वो निको से इतना ज्यादा डरती है। जो कोलैब उन्होंने किया था वहां पे उसने उसको अनकंफर्टेबल फील कराया। 5 साल पहले निको ने रिस्पॉन्स भी दिया था, बट अभी इस पॉइंट पे हुआ क्या कि निको जो पहले एक्सट्रीमली ओवरवेट था उसने वेट लॉस किया है, जिसके चलते लोग उसके पेज को चेकआउट कर रहे हैं। एंड दूसरे साइड पे स्टेफनी इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फेमस है, उसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, प्लस वो डीडी के केस को इन डिटेल कवर करी है। एंड इस वजह से कई लोगों के फीड पे 5 साल पहले वाला वो जो वीडियो है वो भी आ रहा है, जहाँ पे स्टेफनी इज एक्सपोजिंग निको एंड हेंस फिर से निको को हेट मिलने लगा अकॉर्डिंग टू हिम। तो ही डिसाइडेड कि वो फिर से ये पूरे कंट्रोवर्सी को एड्रेस करेगा एंड क्लिप्स शोकेस करके अपना पॉइंट प्रूव करेगा कि कैसे स्टेफनी ने चीजें एग्जैजरेट की थी। तो जब ये लोग कोलैब के लिए मिले थे स्टेफनी, निको एंड ज़ैक, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये लोग 3 वीडियोस शूट करेंगे। और उस फेज में स्टेफनी का एक मुकबैंगर के साथ इशू चल रहा था जिसका नाम वेरोनिका था। स्टेफनी सू को कैमरा पे इसके बारे में बात नहीं करना था, बट अकॉर्डिंग टू स्टेफनी, निको जो है वो वीडियो के बीच बीच में वेरोनिका का टॉपिक उठाने का ट्राई कर रहा था एंड इन अ वे उसको पुश कर रहा था सो दैट वो इस टॉपिक के ऊपर कुछ तो बोले, रिएक्शन दे, एंड दिस वाज मेकिंग हर फील अनकंफर्टेबल। स्टेफनी ने अपने वीडियो में एक सीन के बारे में भी बात किया दैट एंड में निको ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, डू यू वांट टू से एनीथिंग? एंड इस पॉइंट पे शी फेल्ट रियली स्कैर्ड फिर से वो कुछ बोलेगा। एंड स्टेफनी सू ने अपने वीडियो में जो क्लिप दिखाया वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखने वाला है। And he said, is there anything else you'd like to say? And I just remember feeling so gutted, like my heart had dropped to the ground because I thought it was going to be another interrogation. What would you like to say? इस पे निको का क्लैरिफिकेशन था दैट शी इज एग्जैजरेटिंग। अनएडिटेड वर्जन जो है वो उस क्लिप का उसने दिखाया कि जब वो मुकबैंग वीडियो का शूटिंग खत्म हो रहा था तब स्टेफनी अपने हाथ से ऐसे सर्टेन एक्शंस कर रही थी एज इफ उसको कुछ बोलना है। इसलिए निको ने उसको ऐसे नॉर्मली पूछा कि क्या उसको कुछ बोलना है। Thank you. Wait. What do we do now? Goodbye. She's playing the flute. What would you like to say? बट खुद की वीडियो में स्टेफनी ने इस पूरे मोमेंट को जूम करके ड्रामेटाइज करके ट्विस्ट कर दिया। तो ये क्लिप के रेफरेंस में निको करेक्ट लग रहा है कि यहाँ इल इंटेंशन से वो उसको नहीं पूछ रहा था कि डू यू वांट टू से समथिंग। अभी इस पॉइंट पे ये फैक्ट को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि निको आज के वक्त में जो काम एंड कंपोज बिहेवियर स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर रहा है वैसे वो 5 years पहले नहीं था। अभी ही हैज मैच्योर्ड, गुड फॉर हिम, बट 5 साल पहले ही वाज इन अ वे वेरी लाउड एंड अ कंट्रोवर्शियल पर्सन हु लव्ड ड्रामा, लव्ड क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज। तो स्टेफनी और वेरोनिका की सिचुएशन को खुद के फायदे के लिए यूज करने का ट्राई उसने किया रहेगा। एंड निको का एनर्जी 5 साल पहले भी ऐसा था कि लोग उससे डर जाते, बहुत ज्यादा लाउड था। एंड अगर वो किसको नापसंद करता देन पॉसिबिलिटी था कि तुम्हारे अगेंस्ट वो वीडियो बनाएगा, ऑनलाइन तुम्हें शेड करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा एंड इमेच्योर वे से एक्ट करेगा बाय टारगेटिंग यू। तो स्टेफनी सू ने अपने एक्सप्लेनेशन में जो बताया कि कोलैब वीडियो के शूटिंग के दौरान वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही थी कि किसी भी वे से वो निको को अपसेट ना करे, जिसकी वजह से उसके साथ कॉन्वर्सेशन अच्छे से कर रही थी, प्लीज करने का उसको ट्राई कर रही थी, हंस रही थी, बट ये सब इन अ वे वो डर के कर रही थी। तो यहाँ पे इन माय ओपिनियन अगर आप वो पूरा वीडियो देखोगे इनके कोलैबोरेशन का तो वहाँ पे दिख रहा है कि स्टेफनी जो है वो ओवर कंपनसेट कर रही है, वो एंजॉय एक्चुअल में नहीं कर रही है सबको, बट निको क्योंकि अपसेट ना हो इस वजह से मे बी वो इस वे से रिएक्ट करी है। तो उसका जो डर था ये कोलैब के दौरान वो वैलिड था क्योंकि ऑफ कैमरा भी सर्टेन चीजें अकॉर्डिंग टू हर हो रही थी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी के निको में तभी के निको में डिफरेंस है। तो किसको भी अगर लगेगा कि कोई भी इस पर्सन से क्यों डरेगा तो अंडरस्टैंड उस पॉइंट पे उसका पर्सनैलिटी ऐसा था कि अगर तुम उसको अपसेट करोगे तो वो तुम्हें ऑनलाइन बुली करने लग जाएगा। बीइंग सेड दैट खुद स्टेफनी ने भी सर्टेन चीजें ड्रामेटाइज की है, दैट इज वेरी क्लियर। डू यू वांट टू से समथिंग वो वाला जो मोमेंट है उसमें वो दिख गया है, उसको गलत वे से स्टेफनी ने डिस्क्राइब किया एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि सर्टेन स्टेटमेंट शायद इसी वे से स्टेफनी ने मिसअंडरस्टैंड किया रहेगा। देन बात करें दूसरे पॉइंट्स की, स्टेफनी स्टेटेड इन हर वीडियो दैट उसने कई पर्सनल चीजें निको को बताई थी जो उसने कभी किसको नहीं बताया एंड वो ये था कि शी वाज सेंशुअली असॉल्टेड जब वो यंग थी एंड उसके उस स्पेसिफिक ट्रॉमा को निको ने यूज किया, मॉक किया इंटरनेट पे, इन एंड आउट ऐसे स्टेटमेंट्स उस रेफरेंस में दिए ऐसा स्टेफनी का बोलना था। इस पे निको का रिप्लाई ये था कि स्टेफनी ने कभी उसके साथ ये स्टोरी शेयर नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ। ही इवन स्टेटेड कि कोलैब के लिए पहले बार वो लोग मिल रहे थे एंड इतने भी क्लोज नहीं थे, तो इनिशियल कॉन्वर्सेशंस में ही इतना सब कौन रिवील करेगा, क्यों रिवील करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे स्टेफनी झूठ बोल रही है एंड उसका सवाल यहाँ पे यह था कि अगर स्टेफनी खुद ये बोल रही है कि उसने इसके बारे में किसको भी नहीं बताया है तो प्रोफेशनल कोलैब के लिए अगर वो किसको मिल रही है
तो उनको वो ये सारी चीजों के बारे में क्यों शेयर करेगी, इतनी पर्सनल चीजें कैसे बताएगी। प्लस वो जो इन एंड आउट वाला स्टेटमेंट था जो 5 साल पहले कॉन्स्टेंटली निक वाज यूजिंग, उस पे ही सेड कि खुद स्टेफनी ने एक मैसेज में ये लाइन यूज किया था। ही स्टेटेड कि स्पेसिफिकली उनके जो भी कोलैब्स लाइंड अप थे उसके लिए वो अपने लोकेशन से उसके लोकेशन पे आया था, उसके स्टेट में आया था, फ्लाइट होटल सब उसने बुक किया था। एंड जब वो वहां पे पहुंचा उसके बाद और एक कुछ वीडियो शूट होना था, बट शूट के दिन पे स्टेफनी ने इनको मैसेज ड्रॉप किया कि वो शूट पे नहीं आ सकती बिकॉज शी हैज बीन इन एंड आउट ऑफ स्लीप, इसलिए शी कांट शूट। ये मैसेज अकॉर्डिंग टू हिम खुद स्टेफनी ने भेजा था जहाँ पे वो शूट कैंसिल करी थी। मे बी वो जो 3 वीडियो शूट हुआ था इनका बैक टू बैक, उसके बाद भी सर्टन इनके कोलैब्स जो थे वो लाइंड अप थे, बट स्टेफनी ने वो सब इसलिए ड्रॉप किया होगा बिकॉज शी फेल्ट अनकंफर्टेबल। एंड निको का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये था कि इतना टाइम एंड एफर्ट डाल के वो उसके स्टेट में आया सो दैट वीडियोस शूट हो पाए, एंड सडनली कोई प्रॉपर रीजनिंग दिए बिना शी डिसाइड्स टू बिहेव लाइक दिस, इसलिए ही गॉट वेरी अपसेट। एंड स्टेफनी ने जो लाइन यूज किया था इन एंड आउट ऑफ स्लीप, ये लाइन को निको ने रिपीट किया अपने एक स्टोरी में इन अ वे स्टेफनी को टॉन्ट मारते हुए बिकॉज वो गुस्से में था। एंड देन उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उस पॉइंट पे जिस वे से उसने ये पूरे सिनेरियो को हैंडल किया वो इमेच्योर था, वो बिहेवियर करेक्ट नहीं था, उसके लिए वो अपोलोजाइज करता है। बट अकॉर्डिंग टू हिम स्टेफनी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो सेंशुअल असॉल्ट एंड मी टू मोमेंट के साथ ये इन एंड आउट को लिंक कर रही थी, दैट वॉज ऑल्सो फॉल्स, ये उसे मानना पड़ेगा। अभी इस पॉइंट पे ये चीज को हाईलाइट करना जरूरी है कि स्टेफनी जो बोल रही है कि वो निको से डरती है, ही मेड हर फील अनकंफर्टेबल, तो पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला कि निको ने कुछ फिजिकली उसको अनकंफर्टेबल फील कराया है या कुछ फिजिकल वे से उसको पुश किया है। अपने वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स वाया उसने उसको अनकंफर्टेबल फील कराया, उसके एक्शंस वाया उसने उसको अनकंफर्टेबल फील कराया। एक एनवायरनमेंट ऐसा सेटअप किया विच वॉज स्कैरी फॉर स्टेफनी। ये हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज निको एंड स्टेफनी दोनों के वीडियोस बहुत लंबे हैं एंड सिर्फ आधा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो रॉन्ग कंक्लूजन बन सकता है। निको ने फिर ये भी पॉइंट हाईलाइट किया दैट स्टेफनी का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबा है एंड इनिशियल क्लिप्स जो स्टेफनी अपनी ऑडियंस को दिखा रही है, जो क्लिप्स उसने अटैच किए हैं उसको देख के लोगों को लगेगा दैट वो जब पैनिक कर रही है तब उसके बाजू में निको है, जबकि 30 मिनट्स बाद वो खुद के वीडियो में ये बता रही है कि वो पर्सन उसका पार्टनर है जो उसको कंसोल करने का ट्राई कर रहा है। पर कई लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन स्टेफनी का नहीं सुना एंड उसके पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जब स्टेफनी ऐसे रो रही थी तब शायद निको बाजू में था एंड निको को वो लोग हेट दे रहे थे। इससे रिलेटेड कमेंट्स भी थे। पीपल थॉट इट वाज निक इन द सीसीटीवी फुटेज बिकॉज पीपल हु डिड नॉट नो हु दे वर फर्स्ट वॉच्ड द वीडियो एंड assumed that the CCTV footage was Stephanie being assaulted by Nick because that's what I assumed too at first. Here after Nick's video, I think he was at fault for the internet drama. But Stephanie took it too far by making it seem as though Nick was some kind of creep and linking their discourse into a traumatic past. Comparing petty drama to Me Too is out of line. What you did is not right. And I'm so happy Nick is finally speaking about you. अभी यहाँ पे ये पॉइंट पे भी अग्री करना पड़ेगा कि दो ये सेंशुअल असॉल्ट का कोई केस नहीं है, बट अपने वर्ड्स यूज करके एक्शन वाया भी किसको हरास करना इज वेरी पॉसिबल। एंड निको का पास्ट बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक रहा है जहाँ पे वो बुली करता था लोगों को एंड सेम चीज उसने स्टेफनी सू के साथ भी करने का ट्राई किया। 5 साल पहले वो इनडायरेक्टली उसको टॉन्ट मारा था, स्टोरीज में वगैरह अपने ऑडियंस को ये बता रहा था कि वो किसको तो एक्सपोज करने वाला है एंड यहाँ पे ही वॉज हिंटिंग अबाउट स्टेफनी एंड उस पॉइंट पे स्टेफनी का कोई वीडियो नहीं आया था जहाँ पे वो खुद को जस्टिफाई कर रही थी। तो ऑब्वियसली जब इंटरनेट पे निको बैक टू बैक ऐसे अटैक कर रहा है स्टेफनी को तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो, ये सब स्कैरी होगा। उसको डर लगा होगा कि क्या वो बोलने वाला है, कौन से स्क्रीनशॉट्स दिखाएगा, कौन से चैट्स वो लीक करेगा। एंड ये बुली बिहेवियर है जो एक पॉइंट पे निको पोर्ट्रे कर रहा था, जिसकी वजह से इवन जैक जो थर्ड पर्सन था पूरे कोलैब में, ही साइडेड विद स्टेफनी, उसने स्टेफनी सू को डिफेंड किया। फिर स्टेफनी ने और एक प्रॉब्लम हाईलाइट किया कि निको पहले बार जब उसके घर पे आया था तब उसके घर के फोटोज ले रहा था, सीलिंग के फोटोज ले रहा था एंड जब वो किचन एरिया से थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई तब उसके एब्सेंस में भी उसके घर के फोटोज निको ले रहा था एंड दिस वाज इंडीड क्रीपी। इस पे निको का रिस्पॉन्स ये था कि वो जब उसके घर पे उसको मिलने गया था तब ऑलरेडी दोनों साथ में फोटोज ले रहे थे एंड वही कंटिन्यूएशन में उसने दूसरे फोटोज लिए एंड ही अग्रीड कि स्टेफनी के एब्सेंस में ऐसे फोटोज लेना गलत था। सी ए पॉइंट पे आई गेस निको इज रॉन्ग। आपको थॉटफुल होना पड़ेगा, किसके घर पे अगर आप जा रहे हो सीलिंग का फोटो ले रहे हो तो किसको भी वो ऑड लगेगा कि सीलिंग का फोटो क्यों लेना है एंड उसके एब्सेंस में उसके घर का फोटो लेना इज नॉट ओके। तो दोनों साइड के एक्सप्लेनेशंस देखने के बाद, पास्ट वीडियोस देखने के बाद, चैट्स देखने के बाद इट इज क्लियर दैट इनका जो कोलैब है वो बहुत ज्यादा अगली हो गया था। मेन इशू यहाँ पे ये था कि निको का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा पुशी था एंड स्टेफनी उसके अराउंड कंफर्टेबल नहीं थी। फिर से स्टेफनी जब दूसरे दिन शूट करने के लिए रेडी नहीं थी उसके बाद निको ने उसको टारगेट किया। तो स्टेफनी के मेजॉरिटी पॉइंट्स वैलिड है बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि सर्टेन मोमेंट्स एंड नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को उसने ट्विस्ट करके पोर्ट्रे किया है एंड दो डायरेक्टली सेंशुअल असॉल्ट से उसने इसको लिंक नहीं किया बट उस टॉपिक को इस वीडियो में लाना वाज अ रॉन्ग मूव। रीजन बीइंग एज आई सेड 1 घंटे से भी ऊपर स्टेफनी सू का पूरा एक्सप्लेनेशन है तो कई लोग पूरा नहीं देखेंगे, सिर्फ स्टेफनी के इनिशियल क्लिप्स को देखेंगे तो दे विल फील एज इफ निको डिड समथिंग दैट कम्स अंडर असॉल्ट।
सॉरी. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि स्टेफनी और निक के बीच में जो भी ये इशू हुआ है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.